अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो जो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंटिन्यू है और आज हम चैप्टर 2 का 11th लेक्चर करने वाले हैं। अब तक हमने सेल के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये हम बात जानते हैं कि हमारा चैप्टर का जो मेन फोकस है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी जो ज़िंदगी है, जो जानदार हैं, उनकी बॉडी बनी कैसे। तो ये बात हम जानते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनाइज़म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज़म हैं जिनकी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स और उसके बाद और भी बहुत सारे मसल्स या ऑर्गन्स या जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो सब मौजूद हैं। तो उन चीज़ों की बनावट कैसी, वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया था कि जो सेल होता है वही एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, और जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। और इस हिसाब से जानदार दो किस्म के होते हैं। कुछ की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज्म ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे बेशुमार सेल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? मल्टीसेलुलर की, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। सही, तो सेल की सारी बातें हमने कर ली कि सेल जो बेसिक यूनिट था उसके अंदर जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस थे। फिर सेल के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल्स से, बेसिकली सेल इज अ सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है। साइटोप्लाज्म में भी जो है वो डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। देन फिर हमने बात करी थी सेल डिवीजन की, क्योंकि हमारी जो सेल थ्योरी थी उसका लास्ट पॉइंट यही था कि जो ऐसे ऑर्गेनाइज्म हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म है, तो ये बहुत सारे सेल्स आते कहाँ से? तो ये बहुत सारे सेल्स कहीं से नहीं आते, बल्कि जो पुराने सेल्स होते हैं वही टूटकर नए सेल्स बनाते हैं। सही है। तो न्यू सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सिंपल। तो ये कैसे होता है? फिर हमने बात की थी सेल डिवीजन की कि भाई एक सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस है और ये दो तरह का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। ये कब कब बॉडी माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड होंगे और कब कब बॉडी में मेयोसिस के जरिए सेल डिवाइड होंगे। तो ये सारी बातें हमने सेल की जो थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो है आपके पास वो सेल्स के बाद आते हैं, और टिश्यूज़ जो है वो सेल से मिलकर ही बनते हैं। सही है। होता क्या है कि अगर एक बॉडी में किसी भी जगह पर एक ही किस्म के सेल्स मौजूद हों और वो सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हों, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ का नाम दे देते हैं। सही है। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन एंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यूज़। सही है। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर में, शक्ल में एक जैसा हो और काम भी एक जैसा करता हो, तो उनको हम टिश्यूज़ कहेंगे। उस ग्रुप को, उस पर्टिकुलर एरिया के सेल्स को क्या कहा जाएगा? टिश्यूज़ कहा जाएगा। सही है। तो टिश्यूज़ सेल्स के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ होते क्या हैं? ये सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सही है। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर in structure and function are called tissues। सही है। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो शक्ल में और काम में एक जैसा हो, उनको हम टिश्यूज़ का नाम देंगे। सही है। तो जिस तरह हमारे पास जो मेन ग्रुप है ऑर्गेनाइज्म के, प्लांट और एनिमल्स, तो यहाँ पे टिश्यूज़ भी क्या हो जाएंगे? मेन दो ग्रुप में डिवाइड होंगे, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक प्लांट बॉडी और एक एनिमल बॉडी में। दोनों के सेल्स में डेटा डिफरेंट था, टिश्यूज़ में तो फिर लाजमी होगा। तो यहाँ पर जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ को कॉमनली कहा जाता है मस्कुलर टिश्यूज़, जबकि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है मीजोफिल टिश्यूज़। सही। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एनिमल टिश्यूज़ और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनके बाकायदा अलग अलग नाम हैं। कि एनिमल्स की बॉडी मसल से मिलकर बनी होती है तो उनके टिश्यूज़ को मस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है, जबकि जो प्लांट बॉडी है
वो आपके पास बनी होती है मीजोफिल टिश्यूज से, यानी प्लांट बॉडी टिश्यूज को मीजोफिल टिश्यूज कहा जाएगा, वहाँ कोई मसल्स वगैरह नहीं होते। सही, अभी मैं बात करूँगा पहले प्लांट टिश्यूज के ऊपर। सही है, एनिमल को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो मेन फोकस है वो है प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को जिनको कॉमनली मीजोफिल टिश्यूज कहा जाता है, वो प्लांट जो कि जब हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट टाइप का सेल मौजूद है, तो ज़ाहिर है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज भी होंगे। सही, जो ग्रुप है वो ग्रुप से तो सेल्स से बन रहे हैं वो, तो आपके पास यहाँ पर प्लांट बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको पहले डिवाइड किया गया है टू मेन टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज। सही, प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है टू मेन टाइप्स के अंदर, टू मेन ग्रुप के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। देन इस परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है फर्दर टू टाइप्स के अंदर, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कंपाउंड टिश्यूज की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सही, तो इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज के पहले प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है टू मेन कैटेगरीज के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। देन परमानेंट टिश्यूज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कंपाउंड टिश्यूज को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। हम बारी बारी इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक ओवरव्यू है कि किस तरह से प्लांट बॉडी में कितने टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है, प्लांट बॉडी के अंदर जो मीजोफिल टिश्यूज हैं उनको डिवाइड किया जाता है पहले 2 ग्रुप्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। देन परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स के अंदर, सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल की फर्दर 3 टाइप्स हैं और कंपाउंड की फर्दर 2 टाइप्स हैं। सही, तो हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ये पहली टाइप है प्लांट टिश्यूज की, दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, मेरिस्टम भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, इनके सेल्स इंतहाई थिन वॉल्ड होते हैं। सही, थिन वॉल्ड इनके सेल हैं। इसके अलावा आपके पास इनके अंदर जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इनके इन सेल्स के अंदर जो है, मेरिस्टम्स के अंदर जो है आपके पास वैक्यूल या तो नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत जो है वो स्मॉल होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल्स पाए जाते हैं रूट टिप्स के अंदर और शूट टिप के अंदर। यानी जो किसी प्लांट बॉडी के सिरे होते हैं, सबसे पहले देखा जाए तो सीड में से या तो रूट बाहर आती है और साथ साथ स्टेम बाहर आती है, शूट बाहर आती है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये इन्हीं रूट और शूट की टिप्स पर पाए जाते हैं। सही है, ये थिन वॉल्ड है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, न्यूक्लियस प्रॉपर सेंटर में मौजूद है। वैक्यूल या तो नहीं होते, अगर होंगे भी तो बहुत स्मॉल वैक्यूल होंगे, क्योंकि हमने देखे कि प्लांट बॉडी में वैक्यूल एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन सेल्स के अंदर वैक्यूल छोटे होते हैं साइज़ में, अक्सर औकात नहीं भी होते। सही है, वजह क्या है कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एबिलिटी है डिवाइड होने की। मेरिस्टम्स के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, उनमें सेल डिवीजन होती है। सही है, तो यही वजह है कि ये रूट टिप और शूट टिप पे पाए जाते हैं, क्योंकि यही वो 2 पार्ट हैं प्लांट के जो ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा। रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं पानी की तलाश में, और जो शूट है वो अपर जो है वो अपसाइड जो है वो ग्रो करती है सनलाइट के लिए। तो ये वो जो ग्रोइंग रीजन है किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर, रूट और शूट टिप्स जो होती हैं, तो वही टिश्यूज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं मिकदार में। रीज़न ये है कि ये इनके अंदर सेल डिवीजन होती है, इनके अंदर सेल डिवीजन होती रहती है, नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से रूट और शूट जो है वो बहुत जल्दी से ग्रो करती रहती हैं। सही है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब ही यही है, ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स जो डिवाइड हो सकते हो, जिनके अंदर सेल डिवीजन होती हो। यही वजह है कि ये सेल इंतहाई थिन वॉल्ड हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, वैक्यूल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर।
सही है। तो यही वजह है कि इनके अंदर सेल डिवीजन होनी होती है, तो इन सेल्स को बनाया ही ऐसा गया है कि इनके अंदर सेल डिवीजन प्रॉपर्ली हो जाए। सेल डिवीजन हो रही है तभी ये ऐसी जगहों पर मौजूद है प्लांट बॉडी में जो तेजी से ग्रो करती हैं, जैसे रूट टिप्स और शूट टिप्स। ये जगह ऐसी हैं जो इनको बढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहीं से होती है। इसी वजह से ये जो सेल्स हैं मेरिस्टम से टिश्यूज़ जो है मेरिस्टमेटिक, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, रूट टिप्स और शूट टिप्स के अंदर, ताकि वहाँ सेल डिवीजन हो तेज़ी से और वो पार्ट जो तेज़ी से ग्रो करे, बढ़ने लगे। सिंपल। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टाइप, परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के अंदर यही मेन फ़र्क है कि ऐसे टिश्यूज़ प्लांट बॉडी के अंदर जिसमें सेल डिवीजन होती हो वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक, और ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होती वो कहलाते हैं परमानेंट। सही है। तो बस आपने यही फ़र्क याद रखना है कि परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर सेल डिवीजन नहीं होती, यहाँ सेल जो है वो 1 से 2 नहीं हो सकते। तो जो मेन कैटेगरीज, जो मेन 2 ग्रुप बनाए गए थे प्लांट बॉडी में मेसोफिल टिश्यूज़ के, वो इसी बुनियाद पर बनाए गए हैं कि अगर टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर सेल डिवीजन हो रही है तो उनको हम कहेंगे मेरिस्टमेटिक या मेरिस्टम, और अगर वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रही तो उनको हम कहेंगे परमानेंट। परमानेंट का मतलब यही होता है मुस्तकिल, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन सेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई सेल डिवीजन नहीं होगी, कोई 1 से 2 सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इन सेल्स के अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये 1 से 2 हो सकें, तभी इनका नाम है परमानेंट टिश्यूज़। इनकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, सिंपल और कंपाउंड। तो इनका भी नाम में यही मतलब है कि सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जिनमें जो सेल्स हैं वो सारे आपस में एक जैसे होंगे। सही है। यानी टिश्यूज़ सेल्स का जो ग्रुप है वो सेल्स कैसे हैं, आपस में एक जैसे हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर उस टिश्यू को बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड टिश्यू। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ शक्लों के मुख्तलिफ फंक्शन के सेल वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। जबकि जब हम बात करें दूसरे टिश्यूज़ की, पैरेन्काइमा कोलोनकाइमा की, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं शक्ल में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में। सही है। इसलिए उनको सिंपल कहा जा रहा है। तो अगर टिश्यूज़ के अंदर 1 टाइप ऑफ सेल मौजूद है तो कहेंगे सिंपल, और अगर 1 टाइप नहीं है, डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि अगर सेल डिवीजन होगी टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर, तो वो मेरिस्टमेटिक है, नहीं होगी तो परमानेंट है। परमानेंट में अगर वो सारे सेल्स आपस में एक जैसे सिमिलर हैं तो सिंपल टिश्यूज़ हैं, और अगर वो सेल डिफरेंट टाइप्स के हैं तो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं। सही। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो इसी बुनियाद पर ये ग्रुप जो है वो प्लांट बॉडी में टिश्यूज़ के लिए बनाए गए हैं कि सिंपल टिश्यूज़ कौन से और कंपाउंड टिश्यूज़ कौन से। तो ये डिफरेंसेस देखते हुए कि सेल्स की शेप में क्या डिफरेंट है या डिवीजन होगी या नहीं होगी, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स प्लांट बॉडी में बनाए गए हैं। सही है। अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल टिश्यूज़ पे। तो हमने डिफाइन कर दिया है कि सिंपल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर आपके पास जो सेल्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। अगर सिमिलर टाइप सेल्स जो है वो हैं मौजूद हैं और फिर टिश्यूज़ बन रहे हैं, उस टिश्यूज़ ग्रुप के अंदर सारे सेल एक जैसे हैं, तो उसको भी हम कहेंगे सिंपल टिश्यू। तो 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल टिश्यूज़ की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो सिंपल टिश्यूज़ थे जिस एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। तो द फर्स्ट वन इज़ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात की जाए, ये तो बात हम जानते हैं, सारे सेल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो कैसे होंगे, सारे सेल्स जो हैं वो यहाँ पे लिविंग सेल्स होंगे। सही है। इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस होंगे। जैसे कि अगर ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये दूसरा सेल होगा और इनके दरमियान जो है वो एक गैप सा क्रिएट हो जाता है। ये 3 सेल मैंने बनाए हैं। तो ये तो सेल है, लेकिन ये जो जगह है बीच में, ये क्या है, बीच में एक खाली जगह है, जिसे क्या नाम दिया जा रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो इन सेल्स के दरमियान क्या होती है, कुछ खाली जगह भी होती है। लिविंग सेल्स हैं, बेसिकली ये प्लांट में हर जगह पाए जाएंगे। सही है। ऑल ओवर द प्लांट बॉडी ये पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी में हर जगह मौजूद हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये जो सेल्स हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं, तो इनका काम ये होता है कि प्लांट बॉडी में फूड को स्टोर करते हैं। सही है। इस तरह से हर सेल को, हर बॉडी पार्ट को फूड की नीड है, एनर्जी नीड है, तो यही वो सेल्स होते हैं
जो प्लांट बॉडी के अंदर फूड को स्टोर करते हैं, फूड को जमा करते हैं और वक्त पड़ने पर उसको इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये लिविंग सेल्स है, तभी इनके अंदर फूड जो है स्टोर हो सकता है। जैसे इनका फंक्शन यही है बेसिकली, ये फूड को स्टोर कर रहे हैं और लिविंग सेल से बने हैं। सही है, अगर बात की जाए कॉलन कायमा की, तो कॉलन कायमा जो होते हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं। वो हार्ड, उनकी जो वॉल है सेल वॉल वो बहुत थिक होती है, इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है। सही, लिविंग सेल्स हैं तो उनकी जो सेल वॉल थी वो बहुत थिक होती है, हार्ड सेल्स होते हैं। सही है, ज़्यादातर वो पाए जाते हैं लीव्स की मिडरिप के अंदर या लीव्स की पेटियोल्स के अंदर, यानी जो डंडी होती है पत्ते की, वहाँ जो है कॉलन कायमा मौजूद हैं। वो ज़्यादातर ऐसे पार्ट पर होते हैं जहाँ सपोर्ट का काम हो। सही है, ब्रांचेस में या लीव्स की जो है वो पेटियोल्स में। तो कॉलन कायमा जो है वो डेड सेल्स हैं, तो उनका काम ये होता है सपोर्ट करना, प्लांट के किसी भी पार्ट को या प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वहाँ पर वो रिजिडिटी रहे और वहाँ पर वो स्ट्रांग होकर खड़ा रहे। सही है, तो कॉलन कायमा का काम ये है क्योंकि वो डेड सेल से मिलकर बना है, हार्ड सेल से मिलकर बना है, जस्ट वो प्लांट बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेटियोल्स में या मिडरिब में या ऐसे ही किसी और पार्ट में। सही, वो सारे पार्ट में मौजूद नहीं होते, सिर्फ सपोर्टिंग वाले पार्ट में मौजूद होते हैं। लास्ट है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा भी आपके पास जो है वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पर जो है कोई स्पेस मौजूद नहीं होता सेल्स के दरमियान, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिग्निन होता है। लिग्निन एक केमिकल मटेरियल है जो उन सेल्स के दरमियान हो जाता है जमा, तो वो सेल्स इंतहाई हार्ड हो जाते हैं और फिर वो पाए जाते हैं ऐसे पार्ट्स के अंदर जो प्लांट जो भी सपोर्टिव टिश्यूज हैं। सही है, स्क्लेरन कायमा भी क्या है, सपोर्टिव टिश्यूज हैं, वैसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जैसे सपोर्ट करना हो, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं। तो यही वाली बात है कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो सिंपल है वो पैरन कायमा है, लिविंग सेल से बने, हर पार्ट हर जगह मौजूद है प्लांट बॉडी में, फूड स्टोर करेंगे। कॉलन कायमा उससे मुकाबले में हार्ड सेल्स होते हैं, तो ये पाए जाते हैं मिडरिब में या पेटियोल्स में लीव्स की, तो ये सपोर्ट करते हैं। स्क्लेरन कायमा उससे भी ज़्यादा हार्ड टिश्यूज होते हैं, तो ये पाए जाते हैं रूट्स के अंदर या अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर या ऐसे पार्ट के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करनी हो। तो ये कुछ सिंपल टिश्यूज़ की हमने बात करी। देन हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं वो है परमानेंट टिश्यूज़, जिसकी दो टाइप होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात हम जानते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर ये दो वास्कुलर बंडल्स हैं, ये दो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम। इनका काम ये होता है कि ये प्लांट बॉडी में काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का। जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, जबकि फ्लोएम जो है वो पूरी बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनका काम कुछ निराला है, यानी कि फ्रूट से पानी खींचकर पूरी ऊपर तक लेकर आना है, और फ्लोएम का काम ये है कि वो लीव से फूड बनती हुई पूरी बॉडी में प्रोवाइड करे। तो कुछ डिफरेंट काम है, बहुत ज़्यादा इनका फंक्शन डिफरेंट है। तो यहाँ ये आपके पास डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने। यहाँ एक टाइप का सेल मौजूद नहीं है सिंपल टिश्यू से, बल्कि डिफरेंट टाइप के सेल मौजूद हैं। तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। सही, तो अगर जाइलम की बात की जाए तो ये कंपाउंड टिश्यू है, इसको वुड भी कहते हैं, कॉमनली जाइलम को वुड भी कहा जाता है, लकड़ी भी कहा जाता है। तो जाइलम की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर होती है, जिसमें शामिल है जाइलम पैरन कायमा। काम इसका यही है कि वाटर को स्टोर करेगा। सही है, वेसल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पास जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये दो पाइपलाइन की तरह होते हैं। सही, जिस तरह दो पाइपलाइन होती हैं, सिमिलरली जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उनका काम ये है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड और वाटर को। तो ये पाइपलाइन बनाने के लिए वेसल्स टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं। ट्रैकीड्स हैं यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जाइलम को। तो ये थ्री टाइप के सेल से मिलकर जाइलम बनता है, पूरा जाइलम टिश्यू बनता है। इसका काम क्या होता है, प्लांट बॉडी में वाटर को कंडक्ट करना। सही है, जाइलम पैरन कायमा, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, ये थ्री डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर बनाते हैं जाइलम टिश्यू को। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में दो टाइप के सेल्स होते हैं आपके पास, कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स। सही है, तो जो सीव ट्यूब है वो सीव सेल्स से मिलकर बनी होती है, यानी ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस नहीं होता और उनके साइड्स में जो है वो कुछ पोर्स होते हैं, जिस तरह छन्नी होती है। सिमिलरली सीव सेल्स जो है वो बिल्कुल छन्नी की तरह होते हैं, और उनके सपोर्ट के लिए में क्या मौजूद है, कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं। सही, तो वो फ्लोएम का काम कर रहा है, प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर ये कंपाउंड टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम बनते हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड प्लांट बॉडी में जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो रही आज हमने जो बात करी प्लांट टिश्यूज़ की। ये जो म्यूजिबल टिश्यूज़ हैं उनकी जो है आपके पास किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है, उनके काम के लिहाज से, उनमें मौजूद सेल्स के लिहाज से। सही है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, बल्कि इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है आपके चैप्टर का, टिश्यूज़ जो है। तो इसको लाजमी आप एक बार देख लें इसकी किस टाइप के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और फंक्शन के परफॉर्म कर रहे हैं। ये एमसीक्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और वैसे भी क्वेश्चन जो है वो एज अ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। तो इस टॉपिक को आप एक बार ध्यान से पढ़ें,
इसका होमवर्क क्लास में कंप्लीट करें। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। अभी के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।